जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। रहे इसको निभाना है। I think Jim is cool. He's मुझसे रहा नहीं जा रहा। दीपिका को तो मैंने बहुत किया है, जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ। so sweet. अरे फोटो नहीं आया। मैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता। जॉन बहुत प्राइवेट लड़का है, हम आराम से बाद में करें। पिछले 3-4 दिनों से इस देश में करोड़ों लोग चिंतित हैं। उनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जिन लोगों ने LIC में अपना पैसा लगा रखा है, और इस देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने LIC में अपना पैसा लगा रखा है। आज LIC लूट गई, SBI लूट गई, और कौन है लूटने वाला? एक व्यक्ति, अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का मित्र है, जो भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित खजांची है। उसके भ्रष्टाचार को सामने आने के बाद मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। और देखिए, आपकी वो व्यक्ति कह रहा है कि अडानी पे हमला ये भारत पे हमला है। यह अजीब परिभाषा निकल गई। अडानी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट अडानी। भारत का बहुत बड़ा गौरव है। कल को कोई जेब कतरा खड़ा होगा, थाने में चला जाएगा, कह देगा हमारे ऊपर थानेदार साहब आप कार्रवाई करेंगे तो भारत के ऊपर हमला है। ये क्या बात हुई? लाखों करोड़ों लोगों की जेब काटने वाला अडानी, वो कह रहा है उसके फ्रॉड को उजागर करना भारत पे हमला है। साहिब के जिगर के छल्ले की 20% से ज्यादा दौलत 2 ही दिन में रस्ते लग चुकी है। ये बहुत बड़ा लॉस है। आगे अभी मुसीबत टली नहीं है, काउंटडाउन चालू है, और ये कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर गड्ढे में गिरने से आपको खुद ही बचना है, कोई बचाने नहीं आएगा। बाकी मुल्क के यंगस्टर्स, अधेड़ और बूढ़े मौजूदा सियासत के जिस गड्ढे में गिर रहे हैं, उसे गिरने दें। आप काम से काम रखें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। इंदिरा गांधी के पोते की भविष्यवाणी है कि जनता महाठग को मार मार कर दौड़ाएगी। आप अमन के साथ जस्ट वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाएं। वैसे अभी पब्लिक गूगल पर सिर्फ 2 तरह के आंकड़े सर्च कर रही है, एक शाहरुख खान के पठान का कलेक्शन और दूसरी अडानी के शेयर्स की गिरावट। अडानी ने इसे भारत पर हमला बताते हुए राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की आड़ ले ली है, लेकिन गिरावट लगातार जारी है। वहीं राष्ट्रवाद शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म में दिखाया है, और एक्शन से भरपूर फिल्म ने सैकड़ों करोड़ कुछ ही दिनों में कमा लिए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने लगातार 5वें दिन एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। यशराज फिल्म्स के मुताबिक पठान ने 5 दिन में पूरी दुनिया में 543 करोड़ रुपए की कमाई करी है। फिल्म ने भारत में तकरीबन 335 करोड़ रुपए और भारत से बाहर 208 करोड़ रुपए कमाए हैं। यशराज फिल्म का दावा है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में पठान सबसे तेज इतनी कमाई करने वाली फिल्म है। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, और रिलीज के दिन से ही ये फिल्म हर रोज कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही है। कुल मिलाकर राष्ट्रवाद मुद्दा अहम है, और मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों, अडानी का इतना बड़ा मामला खुलते ही जनता को मुगल गार्डन और अमृत उद्यान में उलझाया जा रहा है। करोड़ों लोगों का पैसा डूबा है, और मोदी सरकार का कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया है। ऐसा लग रहा है मुल्क में कोई सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी, ईडी कुछ नहीं है, बस अडानी और हिंडनबर्ग है। दोनों की बहस से ही बेचारी अवाम फैसला करे और अपने पैसे की खुद चौकीदारी करे। अब नए भारत में मोदी को क्रिटिसाइज करना भारत को क्रिटिसाइज करना हो जाता है, और अडानी के धोखाधड़ी की पोल खोलना भी भारत पर हमला करना हो जाता है। इस तमाशे में सैमुअल जॉनसन की वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती है,
कि पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। मुल्क के करोड़ों लोगों को लूटकर अडानी अपने करप्शन को छिपाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्र की प्रॉपर्टी को लूटकर राष्ट्रवाद का सियासी तमाशा चल रहा है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के इल्जामों को भारत पर हमला बताया है और हिंडनबर्ग ने जवाब में कहा है कि आप अपने फ्रॉड को राष्ट्रवाद के पीछे मत छुपाइए। आपने अभी तक 88 सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया है? दोस्तों, बार बार राष्ट्रवाद के नाम पर बचने की कोशिश हो रही है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के तरफ से स्कैम खुलते ही अडानी ने इसे भारत पर हमला बताया है। वैसे अडानी ग्रुप को भारत के साथ साथ इसमें मॉरिशस, सिंगापुर, गुवेना, एंटीगुआ, पनामा समेत उन सभी मुल्कों पर भी हमला बताना था जहां पर अडानी के भाइयों ने बैंक अकाउंट खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग करी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अडानी ने हिंडनबर्ग को जवाब देते हुए कहा है कि यह भारत पर हमला है। जो इल्जाम आपने लगाया है वो झूठ है। आप जिस केस की बात कर रहे हैं वो सेटल हो चुका है। आगे इल्जाम लगाओगे तो केस कर दूंगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि 5 लाख करोड़ खोने के बाद भी आखिर अडानी ने अभी तक मुकदमा क्यों नहीं किया? अभी तक नौकर खुद के खिलाफ बोलने को देश पर हमला कह रहा था, अब मालिक भी कह रहा है कि मेरे देश लूटने की पोल खोलना देश पर हमला करना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसे ही कहते हैं करारा जवाब। खैर, अडानी सेठ के 413 पन्नों के जवाब को नकारते हुए हिंडनबर्ग ने कहा है कि भारत को सिलसिलेवार तरीके से लूटने के बाद अडानी ने अब तिरंगा ओढ़ लिया है। अडानी भारत नहीं है, सिर्फ एक कारोबारी है। बेहतर होता कि जवाब में वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हिंदुत्व पर हमला बताते हुए जय श्री राम का नारा भी लगा देते। ये टेक्निकली उसे 99% बचाने में कामगार साबित हो सकता था। शायद पाखंडियों की मेहरबानी हो जाती। फर्जी राष्ट्रवादियों का यही रवैया रहता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल जो रहते हैं ये उनका पर्दा है। वहीं मुल्क की जनता में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट पैदा हो रही है। बैंकों के फाइनेंशियल हालात पर उल्टा असर पड़ने के बादल मंडरा रहे हैं। अडानी सेठ ने अपने 413 पेज के जवाब में सिर्फ 30 पेज में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों की बात करी है। हिंडनबर्ग ने 88 सवाल पूछे थे, सिर्फ 26 का गोलमोल जवाब दिया गया है। बाकी के 330 पेज में कोर्ट रिकॉर्ड, 53 पेज में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ऐसी खबरें हैं जो पब्लिकली तौर पर पहले से ही मौजूद हैं। फालतू की इंफॉर्मेशन में अडानी फाउंडेशन के सोशल वर्क्स को सीडी बनाया गया है ताकि चोरी छिपाई जा सके। उधर अडानी का एफपीओ अभी तक सिर्फ 2% ही बिका है। ग्रे मार्केट में तो 20 रुपए सस्ता बिक रहा है, लेने को कोई तैयार नहीं है। मतलब लंका लग चुकी है। रायसीना हिल्स में बैठकों का दौर जारी है। यहां पर मैं आपको एक बेहद अहम बात बता दूं जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर पूंजीपति गौतम अडानी भारत के टॉप 10 टैक्स पेयर में भी शामिल नहीं है। फिर भी न जाने किस मुंह से अपने आप को भारत की प्राइड से जोड़ रहे हैं। जबकि इस लिस्ट में सबसे ऊपर है टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी, जिन्होंने 2022 में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स पे किया है। यहां तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 7,000 करोड़ का टैक्स दिया है। लेकिन अडानी टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 15 में भी मौजूद नहीं है। वहीं अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद उसे सबसे ज्यादा लोन देने वाला सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि अब फ्यूचर में किसी भी फंडिंग रिक्वेस्ट पर पूरी तरह सोच समझकर फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पहले क्या बिना सोचे समझे लोन दे दिया गया था, और किसने ऐसे लोन देने का दबाव बनाया था, ये भी तो बताओ। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेहरू जी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ना नेहरू जी 1956 में LIC को एस्टैब्लिश करते, ना आज मोदी जी को अडानी की कंपनियों में झोंकने के लिए 81,000 करोड़ रुपए मिलते। खैर, संजीदा बात करें तो ये कौन डिसाइड करता है कि मुल्क की आवाम की जिंदगी भर की बचत करी गई कमाई जो LIC में जमा है उसे अडानी की कंपनियों में लगाया जाए और सरकारी बैंकों में जमा लोगों की रकम से अडानी को लोन दिया जाए। आखिर इस अनाप शनाप तरीके से अवाम की जमा पूंजी को अडानी को सौंपकर कौन मलाई खा रहा है? जाहिर सी बात है कि यह काम सरकार का ही है। इसकी जिम्मेदारी से सरकार नहीं भाग सकती है। अब शेयर बाजार में जो कत्लेआम मचा है
उसमें LIC के अडानी से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करे गए तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए खाक हो गए हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC का इन्वेस्टमेंट बाकी सभी इक्विटी म्यूचुअल फंडों की होल्डिंग के वैल्यू से 5 गुना से ज्यादा है। आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में बीमा सेक्टर की कंपनियों का कुल जितना इन्वेस्टमेंट है उसमें से 98.9% अकेले सिर्फ LIC का है। इक्विटी फंड की कुल संपत्ति 15.22 लाख करोड़ रुपए की मानी जा रही है। उसमें बमुश्किल 1% हिस्सा यानी 15,701 करोड़ रुपए ही अडानी की कंपनी में लगाया गया है, जबकि LIC की अडानी में शेयर होल्डिंग 8% तक कर दी गई है और यह पैसा पिछले 2 सालों में ही लगाया गया है। LIC का 2020 से पहले महज 7,304 करोड़ अडानी की कंपनियों में लगा था, लेकिन 2023 आते आते ये रकम 10 गुना बढ़ा दी गई। 24 जनवरी को अडानी ग्रुप में LIC का इन्वेस्टमेंट 81,268 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और अहम बात यह है कि इस दौरान डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड कुल मिलाकर अडानी ग्रुप में बड़े इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहे और हाल के महीनों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। यानी FPI ने भी अडानी से तौबा करना शुरू कर दी थी और म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर तो पहले से ही दूर थे। तो दोस्तों, अहम यह है कि कौन था जो LIC के अलावा अडानी को करोड़ों रुपए देकर उसे दुनिया का तीसरा अमीर आदमी बना रहा था। और इसका जवाब है कि इस काम को अंजाम दे रहे थे मुल्क के सरकारी बैंक। सरकारी बैंकों ने अडानी ग्रुप के निजी बैंकों के मुकाबले में 2 गुना कर्ज दिया। इसमें से 40% कर्ज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। अडानी की 5 मेन कंपनियों पर तकरीबन 20 खरब रुपए का कर्ज है, जिसमें से 7 से 8 खरब रुपए का कर्ज सिर्फ बैंकों से लिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में अडानी ग्रुप की टोटल उधारी 1.57 लाख करोड़ रुपए से 40.5% बढ़कर तकरीबन 2.21 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अब सबसे अहम बात यह है कि अडानी पर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इल्जाम लगाए हैं, अगर वो सही हैं तो अडानी के शेयर और गिरेंगे। अडानी को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए उसे और लोन दिया जाएगा। हजारों करोड़ LIC से लेकर और डाले जाएंगे। अगर अडानी बच गया तो ठीक, नहीं तो सबके हाथों में कटोरा थमा दिया जाएगा। 35 साल जिसने झोला उठाकर भीख मांगी हो, वो मुल्क की आवाम को भी अपने जैसी हालत पर ले आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।